बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिबग विद एआई पर आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि लोकल एआई एजेंट कैसे चलते हैं, लेकिन आज हम एआई को एक ऐसी सुपर पावर देने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आज हम बात करेंगे जनरेटिव यूआई की। सोचें अगर आपका यूजर एआई से कहे कि मुझे एक कस्टम एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाकर दो और एआई सिर्फ टेक्स्ट ना लिखे बल्कि रियल टाइम में आपकी स्क्रीन पर एक लाइव रिएक्ट कंपोनेंट, चैट, चार्ट और बटन रेंडर कर दे। आज हम ट्रांजिशन माइंड स्टैक को एआई एजेंट के साथ इंटीग्रेट करके जनरेटिव यूआई सीखेंगे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझें कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। शुरू में स्टैटिक HTML पेजेस थे, फिर रिएक्ट मन स्टैक आया जहाँ हमने डायनामिक डेटा रेंडर करना शुरू किया। लेकिन अब हम AI के दौर में हैं। अब इंटरफेसेस स्टैटिक नहीं होंगे। यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्रंट एंड को खुद रियल टाइम में जनरेट करेगा। इसे कहते हैं जनरेटिव यूआई। बहुत से लोग समझते हैं कि जनरेटिव यूआई का मतलब है वेबसाइट पर चैट जीपीटी के चैटबॉट लगा देना। बिल्कुल नहीं, चैटबॉट सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता है। जनरेटिव यूआई में एक एआई स्ट्रक्चरल लेआउट जैसे जेसन स्ट्रक्चर भेजता है, जिससे हमारा रियल फ्रंट एंड पकड़कर लाइव इंटरैक्टिव यूआई कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। एक मन स्टैक डेवलपर के तौर पर आपका बैकएंड यहाँ मेन रोल प्ले करता है। हमारा Node.js एक्सप्रेस सर्वर यूजर के प्रॉम्प्ट लेता है और उसे जेमिनी या क्लाउड एपीआई के पास भेजता है। लेकिन हम एआई से कहते हैं कि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक जेसन फॉर्मेट में डेटा दो जो हमारे फ्रंट एंड कंपोनेंट के साथ मैप हो सके। इसकी सीक्रेट वेपन फंक्शन कॉलिंग है। हम एआई मॉडल को पहले से बताते हैं कि हमारे पास कौन से रिएक्ट कंपोनेंट हैं, जैसे वेदर कार्ड, क्रिप्टो कार्ड या प्रोडक्ट ग्रिड है। एआई यूजर की इनपुट पढ़कर खुद फैसला करता है कि इस वक्त कौन सा कंपोनेंट स्क्रीन पर दिखाना चाहिए और उसमें क्या डेटा डालना चाहिए। डायनेमिक फ्रंट एंड पर हम उसे यूज करते हैं डायनेमिक रेंडरिंग पैटर्न को। रिएक्ट में जब बैकएंड से रिस्पांस आता है तो कंपोनेंट डायनेमिक स्टेट के मुताबिक लोड होता है। यूजर को लगता है कि वेबसाइट उसके दिमाग को पढ़कर खुद ब खुद कस्टमाइज हो रही है, लेकिन बैकएंड से जिस तरह का डेटा आता है यूआई उसको सेम पैटर्न में रेंडर कर देता है। ये सब होता है फंक्शन कॉलिंग से। ये जो हमने एआई के अंदर प्रॉम्प्ट पहले से सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया होता है कि किस यूआई के लिए हमें किस तरह का डेटा चाहिए, तो ये इस वजह से होता है और ये स्टेट मैनेजमेंट की मदद से होता है।
यहाँ एक जरूरी टेक्निकल बात, सिक्योरिटी। अगर एआई डायरेक्ट रॉ कोड जनरेट करेगा करके फ्रंट एंड पर रेंडर करेगा तो यहाँ बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। इसलिए एक प्रोफेशनल एआई आर्किटेक्चर हमेशा एआई से सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर मांगता है, रॉ कोड नहीं। हम कोड नहीं बदल रहे, हम कंपोनेंट का डेटा एंड लेआउट डायनेमिकली इंजेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया एआई प्रोडक्ट ग्रिड, कि हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पेज कह सकते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का। उसके अंदर जो है वेब डेटा प्रोडक्ट का आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम, पेमेंट और उसके चेकआउट डिटेल आ रही है। सेम इसी तरह जो है लाइव एनालिटिक्स कार्ड का एक यूज केस हो सकता है, जिसमें जो है डेटा टेबल और स्टेट कार्ड हो सकते हैं, जो कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट के जो एडमिन है वो अपने सेल्स का, रिटर्न्स का और प्रॉफिट का एनालिटिक्स देख रहा है। और ये कॉन्टेक्सचुअल बैनर्स जो होते हैं, ये भी एक हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है। हम 2026 में और सिंपल रिएक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट का जमाना जा चुका है। अगर आप मार्केट में अलग खड़ा होना चाहते हैं, तो हाई पेइंग रिमोट रोल्स पकड़ना चाहते हैं, तो आपको एआई ड्रिवन सिस्टम और डायनेमिक यूआई इंजीनियरिंग सीखनी होगी। ये स्किल आपको एक नॉर्मल कोडर से बदलकर एक फ्यूचरिस्टिक एआई आर्किटेक्चर बना देगी। तो दोस्तों, जनरेटिव यूआई का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? अगले कुछ हफ्तों में इसका एक मुकम्मल हैंड्स ऑन कोड प्रोजेक्ट वीडियो लाऊंगा, जहां हम इसे स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। अगर आप मेरे साथ ये एडवांस टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो डिबग विद एआई को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इसे अपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज कर रहे हैं और किस तरह यूज कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक ये इतना ही। शुक्रिया।